नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के एक ऐसे सिस्टम की जो कभी नहीं रुकता। रक्त परिसंचरण तंत्र, हमारे शरीर का सबसे जबरदस्त ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। कभी सोचा है हमारे शरीर में जो अरबों खरबों सेल्स हैं उन तक जिंदा रहने का सामान यानी ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता कैसे है? इसका जवाब हमारे ही अंदर मौजूद एक शानदार नेटवर्क में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्त परिसंचरण को शरीर का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क समझ लीजिए। इसका बस एक ही काम है, जरूरी चीजें हर कोने तक पहुंचाना। तो आखिर ये ब्लड सर्कुलेशन है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारा दिल, हार्ट, नसों के एक पूरे नेटवर्क के जरिए खून को पंप करता है। और इसका मिशन सेल्स तक ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और बदले में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कचरा साफ करना। सुनने में सिंपल लगता है ना, पर सच पूछो तो यही हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी काम है। और इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंजन, पावर हाउस, वो है हमारा दिल। एक ऐसा पावरफुल पंप जो खून के इस पूरे सफर को रफ्तार देता है। अब देखिए, हमारा दिल अंदर से 4 अलग-अलग हिस्सों यानी चेम्बर्स में बटा हुआ है। एक है राइट एट्रियम यानी दायां आलिंद, फिर राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय, उसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। खून का पूरा रास्ता समझने के लिए इन चारों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हमारे शरीर में खून ना एक डबल जर्नी करता है। मतलब ये कि शरीर का एक पूरा चक्कर काटने के लिए खून को दिल से एक नहीं बल्कि 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो चलिए पहले लूप की बात करते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी फेफड़ों का सर्कुलेशन। जैसा कि नाम से ही साफ है, खून का ये सफर फेफड़ों तक का है। क्यों? ताज़ी ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले शरीर से इस्तेमाल हुआ खून जिसमें ऑक्सीजन कम है वो दाएं आलिंद यानी राइट एट्रियम में आता है। वहां से उसे राइट वेंट्रिकल में पंप किया जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल जोर से पंप करके इस खून को सीधा फेफड़ों में भेज देता है और फेफड़ों में ही जाकर असली जादू होता है। खून अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और फ्रेश ऑक्सीजन उठा लेता है। बस मिशन का पहला हिस्सा पूरा। अच्छा, अब खून ऑक्सीजन से एकदम चार्ज हो चुका है, तो अब ये तैयार है अपनी दूसरी और ज्यादा लंबी जर्नी के लिए। इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इसका काम, इस फ्रेश ऑक्सीजन वाले खून को पूरे शरीर में सप्लाई करना। तो चलिए इसका भी रास्ता देख लेते हैं। फेफड़ों से ये ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून अब एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में यानी बाएं आलिंद में। वहां से इसे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाता है। और अब आता है सबसे पावरफुल पुश। लेफ्ट वेंट्रिकल इतनी ताकत से खून को पंप करता है कि वो सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के हर हिस्से में पहुंच जाता है। फिर वहां सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज कर लेती हैं और इस्तेमाल किया हुआ खून वापस दिल की तरफ लौट आता है एक नया चक्कर शुरू करने के लिए। लेकिन ये खून इतना लंबा सफर तय कैसे करता है? इसके लिए हमारे शरीर में सड़कों का एक पूरा जाल है। ये सड़कें हैं हमारी धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। समझ लीजिए शरीर के हाईवेज और गलियां। अब धमनियों और शिराओं का फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। सबसे बड़ी बात, धमनियां खून को दिल से दूर ले जाती हैं, जबकि शिराएं उसे वापस दिल की तरफ लाती हैं। क्योंकि धमनियों को दिल के पंप का हाई प्रेशर झेलना पड़ता है, उनकी दीवारें मोटी और मस्कुलर होती हैं। वहीं शिराओं में छोटे छोटे वॉल्व लगे होते हैं ताकि खून पीछे की तरफ ना बहे। और फिर आती हैं केशिकाएं। ये इतनी बारीक नसें हैं जहां आखिरी डिलीवरी का यानी असली काम होता है। तो चलिए अब उस पॉइंट पर फोकस करते हैं जिसके लिए ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है, द क्रूशियल ऑक्सीजन एक्सचेंज। यही वो जगह है जहां मिशन अकम्प्लिश्ड होता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल पर ब्रिलियंट है। इन्हीं केशिकाओं में खून से ऑक्सीजन निकलकर शरीर के सेल्स में चली जाती है और बदले में सेल्स का वेस्ट प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलकर खून में आ जाता है ताकि उसे शरीर से बाहर फेंका जा सके। एकदम साफ सुथरा सौदा। तो ये था पूरा सिस्टम। अब वक्त है एक छोटे से रिवीजन का। देखते हैं कितना याद रहा। चलिए कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप टी जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल, वो नसें जो खून को दिल से शरीर तक ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सोचिए।
और जवाब है आर्टरीज यानी धमनियां। इसको ऐसे याद रखा जा सकता है कि धमनियां खून को दिल से धकेलती हैं यानी दूर ले जाती हैं। अच्छा, अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। ऑक्सीजन से भरा हुआ खून दिल के किस चेंबर में सबसे पहले एंटर करता है? और सही जवाब है लेफ्ट एट्रियम यानी बाया आलिंद। फेफड़ों से फ्रेश ऑक्सीजन वाला खून सीधा यहीं पर आता है। और अब एक आखिरी पर बहुत ही मजेदार सवाल, सिर्फ ये सोचने के लिए कि हमारा दिल कितना कमाल का है। एक दिन में हमारा दिल कितनी मेहनत करता है? इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। हमारा दिल एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। सोच कर देखिए, एक ऐसी मशीन जो कभी रुकती ही नहीं। तो इस पूरी बात को इस एक लाइन से समेट सकते हैं। परिसंचरण तंत्र जीवन की नदी है जो हमारे भीतर बहती है, और ये सचमुच हमारे होने का सबूत है। ये तो सिर्फ एक सिस्टम की कहानी थी। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर ऐसे और कितने जबरदस्त सिस्टम हैं जो हर पल, हर सेकंड बिना रुके हमारे लिए काम कर रहे हैं।